नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन, उसका 8वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप हमारी जो क्लास है उसका आनंद ले रहे होंगे और हमारा बताया हुआ जो है आप उसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी उस समस्या का समाधान कर करके और अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट ला सके दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक की तरफ। देखिएगा 1.2 एक्सरसाइज ही चल रही है हमारी अभी, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये तीसरा क्या है ना, देखिएगा। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx equal to greatest x is neither 1 nor onto, where greatest x denotes the greatest integer less than or equal to x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, है ना। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें यहाँ पहले आप ये देखो, इसमें एक नई चीज़ आई है। वो क्या है दोस्तों? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये भी फंक्शन के टाइप में ही आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेनली यहाँ 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं हम, मेनली 4 ही टाइप हैं, है ना। ये 11th क्लास में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है ना, और भी मतलब कई सारे हैं, ठीक है, इंटीजर। अच्छा, तो अब देखिएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में दोस्तों डिटेल्स दी है इन्होंने। अगर ये नहीं भी देते तो मैं आपको बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है। जैसे देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है इसने, यहीं मैं एक बार समझाता हूँ आपको रफली, है जो बता रहा हूँ कि इसने दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या है ये। अब इसको हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो दोस्तों, हम इसे क्या पढ़ेंगे यहाँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो एक बार फिर बता दूं आपको, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये पढ़ेंगे हम इसे, है ना। चलिएगा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है देखो, यहाँ दी हुई है, अगर नहीं भी देता तो भी इसकी वैल्यू यही होती है। क्या दी हुई है देखो, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इस बात का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, या तो ये, ठीक है, एक्स के बराबर होगा या फिर एक्स से क्या होगा? छोटा, ठीक है ना। ये पॉइंट है बस इस बात में। इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो x के बराबर होगी या फिर x से छोटी होगी, है ना। और आप नाम ही देख रहे हैं इसका नाम है दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी दोस्तों? इंटीजर में आएगी। किस में आएगी? इंटीजर, है ना, पूर्णांक की फॉर्म में, समझे। चलिएगा, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना ही तो ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है ना। चलिएगा, अब देखो ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये मेन चीज होती है इसमें जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, ओके। और जो फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों, वो फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। चल अब देखना क्या, जैसे कि प्रूफ, क्योंकि हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ ही लेते हैं हम, सिद्धिकरण, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या चेक करते हैं? 1 ठीक है, क्या चेक करते हैं? 1 अब 1 के लिए देखो एक काम करते हैं दोस्तों, देखो हमने लिया f 1.3,
क्या निकाला, f1.3 की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। और जो fx है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और हमें निकालनी है f1.3 की वैल्यू। इस बात का मतलब ये है कि इस फंक्शन में x के प्लेस पर क्या रखना है, 1.3 रखना है। तो यहाँ क्या रख देंगे दोस्तों, 1.3। क्या रख देंगे यहाँ, 1.3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके अंदर अगर x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो x ही होगी या फिर x से छोटी होगी, और इंटीजर में भी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये क्या है दोस्तों, 1.3 है ग्रेटेस्ट में, ठीक है। तो जब इसे हम हटाएंगे, जब इसे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.3 होगी या फिर 1.3 से कम होगी, है ना। बस अधिक तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.3 होगी या 1.3 से छोटा होगा। अब देखना 1.3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1.3 जो है वो इंटीजर नहीं है, 1.3 इंटीजर नहीं है, और ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू यहाँ हमेशा इंटीजर में आएगी, ठीक है। तो 1.3 हो नहीं सकता और 1.3 से छोटा लेना है। तो आप खुद सोच करके बताइएगा हमें कि 1.3 से ऐसा कौन सा, 1.3 से छोटी ऐसी संख्या बताइए जो इंटीजर की फॉर्म में हो। तो आप बताओगे कि 1.3 से छोटा तो 1 ही होता है, जो 1.3 से छोटा तो है ही है, लेकिन इंटीजर भी है ना। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। चलिएगा और निकालते हैं। मैंने लिया 1.4, क्या ले लिया, f1.4, तो क्या आ गया 1.4। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, या तो 1.4 होगी या 1.4 से क्या होगी, कम होगी। अब 1.4 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1.4 जो है वो क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए 1.4 से छोटी संख्या लेंगे जो इंटीजर हो, तो वो क्या है दोस्तों, वो 1 है, ठीक है। क्या है वो, 1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, f1.3 की वैल्यू भी 1 आई है और f1.4 की वैल्यू भी 1 आई है ना। तो दोनों की वैल्यू एक है, तो ये 1 1 नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, है ना, चूंकि f1.3 इक्वल टू f1.4 इक्वल टू 1, ओके, ये लिख सकते हैं हम, है ना, कि f1.3 की वैल्यू भी 1 है और f1.4 की वैल्यू भी 1 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। तो f इज नॉट 1 1, ओके, f इज नॉट 1 1, है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, कि ना ही तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया है कि ये 1 1 नहीं है, अब ये भी प्रूफ करना है कि ये ऑन टू नहीं है। तो अब क्या चेक करना है हमें, ऑन टू चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है, ऑन टू, ऑन टू। तो इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, देखो अब मैं यहाँ क्या बना लेता हूँ, 2 सेट ले लिए हैं मैंने, 2 सेट ले लिए हैं, मान के चलिए ए सेट है और ये बी सेट है, और इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, ठीक है। कौन कौन से लिए थे, देखो मैंने 1.3 लिया है दोस्तों, 1.4 भी लिया है, और यहाँ क्या है 1, ओके। तो देखना 1.3 भी लिया तो भी वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारी 1, और 1.4 लिया तो भी हमारी वैल्यू क्या आई 1। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है ये क्या है, मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। लेकिन ऑन टू कैसे चेक करेंगे, बात है ये। अब देखो समझना मेरी बात, ऑन टू की क्या शर्त होती है कि इधर एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो दोस्तों जिसकी प्री इमेज इधर ना बन रही हो, है ना। ये देखते हैं हम, तब जाकर के वो क्या होता है, ऑन टू होता है ना। चलिएगा अब देखो यहाँ 1 है, मान के चलो यहाँ 2 भी होता, ठीक है, तो 2 की इमेज भी बनेगी, है ना। 3 होता ना, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, मतलब सबकी इमेज बनेगी, ठीक है। क्योंकि केवल किन की इमेज बनेगी यहाँ, इंटीजर की, ठीक है। केवल किन की इमेज बनेगी यहाँ, इंटीजर की। और जो इंटीजर नहीं है उसकी इमेज बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आप कुछ भी रखोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगी। तो इसीलिए जितने भी इंटीजर हैं उनकी तो प्री इमेज बन जाएगी दोस्तों, बट जो इंटीजर नहीं है उनकी प्री इमेज बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ 1.3 की वैल्यू भी 1 है और 1.4 की वैल्यू भी 1 है ना, और मैं आपसे बोलूँ मैंने लिख दिया है 1.5 लिख दिया है, क्या लिख दिया है 1.5। अब आप सोच कर बताइए, फटाफट बताइए, क्या 1.5 किसी एलिमेंट की इमेज है यहाँ, ठीक है, हो सकती है क्या 1.5, बताइए जल्दी, ठीक है, नहीं हो सकती,
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं, इन सब की इमेज तो बन जाएगी दोस्तों। लेकिन 1.5 मतलब जो इंटीजर नहीं है, 1.5 हुआ, 1.1 ले लीजिए, 1.2 ले लीजिए, 2.3 ले लीजिए, तो ये जो हैं ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जैसे कि 1.5 लिया है हमने, तो आप बताइए क्या 1.5 किसी की इमेज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती दोस्तों। अगर मान के चलिए मैं 1.5 भी ले लेता, ठीक है, तो उसकी प्री इमेज भी 1.5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की वैल्यू या तो 1.5 के इक्वल होगी या 1.5 से कम होगी, अधिक नहीं होगी। तो 1.5 हम दोस्तों नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1.5 इंटीजर नहीं है, तो फिर इसलिए क्या लेंगे हम? 1। तो इसका मतलब यहाँ 1.5 भी अगर रखते हैं तो उसे भी सोल्व करके क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, क्या आता है? 1, है ना। तो इसलिए क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख देंगे दोस्तों, देखो, चूंकि, है ना, 1.5, है ना, या 2.4 या 3.8 ऐसे ये ETC, है ना, हैव नोट प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, इन डोमेन। तो इसीलिए F इज नॉट ऑन टू हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑन टू चेक करना। 1 चेक करना तो आसान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूजन बना रहता है। एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको इस वाली लाइन को, ये क्या लिखा है मैंने। देखो, यहाँ कोई भी इंटीजर अगर आता है तो उसकी प्री इमेज 101% बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ, है ना, नॉन इंटीजर वैल्यू आती है, जैसे कि 1.5 लिया है मैंने, तो 1.5 की प्री इमेज बिल्कुल नहीं बनेगी दोस्तों, किसी के भी साथ नहीं बनेगी। तो जैसे कि 1.5 हो, 2.4 हो, 3.8 हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, बट नॉन जीरो नंबर हो, तो उसकी, है ना, हैव नॉट प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, तो वो डोमेन में अपनी प्री इमेज नहीं बनाता है, इसीलिए F ऑन टू भी नहीं होगा। और यही दोस्तों हमें क्या करना था? प्रूफ करना था क्वेश्चन, कि ये जो फंक्शन है ना ही तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। तो हमने दोनों को प्रूफ कर दिया है। यहाँ देखिएगा, ना तो ये 1 है और ना ही यहाँ ऑन टू है। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बस आज ये एक्सरसाइज हम खत्म ही करके छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, खत्म ही समझिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने उठा लिए हैं, बाकी इसमें कुछ है भी नहीं, वो आप स्वयं कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई fx इक्वल्स टू इतना इज नाइदर 1 नोर ऑन टू। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सिग्नम फंक्शन है, अगर इसकी डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, तो ये फंक्शन ना ही तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। ये बात हमें क्या करनी है दोस्तों? प्रूफ करनी है। अब देखिएगा, तो क्या है दोस्तों? ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन इस टाइप से ही होता है। ये 11th क्लास में है दोस्तों। कई टाइप के फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और हाँ, यही मतलब कई फंक्शन है दोस्तों, ये सब 11th क्लास में है। ठीक है, तो देखा आपने, पढ़े होंगे। अब ये कैसे प्रूफ करना है दोस्तों हमें? देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं हम। कहां देखते हैं? यहाँ, है ना। यहाँ क्या है? जो डोमेन है वो भी रियल है और जो कोडोमेन है वो भी रियल है। ठीक है, इस फंक्शन में जो डोमेन है वो भी R है और जो रेंज है वो भी R है। रेंज मतलब नहीं, कोडोमेन। ठीक है, और जो फंक्शन है हमारा वो ये है, सिग्नम फंक्शन। तो देखो, इसका मतलब समझिए आप कि ये जो फंक्शन दिए हैं ये कैसे कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, देखो, fx का मान क्या होगा दोस्तों? 1। क्या होगा fx का मान? 1। अगर x का मान क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अच्छा, अगर x का मान क्या है यहाँ? 0, तो fx की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर x का मान 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या होगी? -1।
ठीक है, ऐसे करके ये फंक्शन है। चलिएगा अब पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो करते हैं इसे प्रूफ। देखिएगा दोस्तों ध्यान से और नोट्स जरूर करते रहिएगा। तो हम पहले क्या चेक करते हैं दोस्तों, 1 1 है ना, पहले क्या चेक करते हैं 1 1। तो देखिएगा मैंने x के प्लेस पे दोस्तों 1 ले लिया है, क्या ले लिया है, x के प्लेस पे 1, और जो 1 है वो क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1। ठीक है, मैंने x के प्लेस पर ले लिया है 2, तो जो 2 है दोस्तों वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो तब भी fx की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, 3 लोगे तब भी 1 ही आएगी, 4 लोगे तब भी 1 ही आएगी, क्योंकि पहले ही कहा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो fx का मान 1 ही आएगा। ओके, तो हमें क्या लिखना है, चूंकि f1 जो है वो किसके बराबर है, f2 के बराबर है, और दोनों की वैल्यू क्या है हमारी 1, f1 की वैल्यू भी क्या है 1 और f2 की वैल्यू भी क्या है 1, तो दो एलिमेंटों की इमेज एक ही एलिमेंट के साथ बन रही है, तो इसीलिए क्या होगा ये दोस्तों, इसीलिए f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, ठीक है, चलिएगा अब क्या करना है, हमें चेक ऑन टू चेक करना है, ऑन टू। ओके, तो ऑन टू में क्या देखते हैं हम, प्री इमेज देखेंगे। क्या देखेंगे ऑन टू में, प्री इमेज। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो मैंने 2 सेट ले लिए हैं ये ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए 2 सेट ले लिए हैं मैंने, ये जो होगी मेरी दोस्तों ये किसकी वैल्यू होगी x की, और ये किसकी वैल्यू होगी fx की, दोनों का रिलेशन ऐसे करके है। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं यहाँ इस फंक्शन में 3 कंडीशन है दोस्तों, इस फंक्शन में 3 कंडीशन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ कौन सी कंडीशन लेनी है, मतलब हमें इफ x ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन लेते हैं हम। ठीक है, अगर x का मान 0 से बड़ा हो, आपकी मर्जी है, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो आप। ठीक है, या तो ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सी भी, है ना। अच्छा, तो मैंने ये वाली कंडीशन ले ली है कि अगर x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू क्या आएगी ये देखना है हमें। तो मैंने x का मान क्या लिया, 1 लिया दोस्तों, 2 लिया, 3 लिया। ठीक है, ऐसे अब x का मान 1 लिया तो भी fx की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 ही आएगी, है ना। देख लीजिएगा यहाँ 2 लिया तो भी 1 ही आएगी, है ना, 2 लिया तो भी 1 ही आएगी, 3 लिया तो भी 1 ही आएगी, मतलब 1 लेने पर भी 1, 2 लेने पर भी 1 और 3 लेने पर भी 1। ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो ये जो है ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, मैनी वन फंक्शन है। 1 1 तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये बात तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक करा जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखिएगा 1 लेने पर भी 1 है, 2 लेने पर भी 1 है और 3 लेने पर भी 1 है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ क्या ले लूँ, 2, अगर मैं यहाँ क्या ले लूँ 2, तो क्या आप इस 2 की प्री इमेज बना सकते हो कहीं भी, बताइए जल्दी। ठीक है, क्या इस 2 की प्री इमेज बन सकती है, बिल्कुल नहीं बनेगी दोस्तों, कभी भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, आप x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखोगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी दोस्तों। ठीक है, तो केवल 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज बनेगी, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ बन जाएगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, देखो 2, अगर मैं यहाँ 4 भी ले लूँ तो भी वैल्यू इसकी 1 ही आएगी। ठीक है, मतलब दोस्तों ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में यहाँ ये जो कंडीशन है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको यहाँ लूँ मैं और fx की वैल्यू 2 आ जाए। ठीक है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसको यहाँ मैं x के प्लेस पे रखूं और fx का मान 2 आ जाए। 2 बिल्कुल नहीं आएगा, केवल और केवल 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या पता चल रहा है कि 1 के अलावा जो एलिमेंट हैं अगर वो ले लिए जाएं तो उनकी प्री इमेज इसमें नहीं बनेगी, और जब प्री इमेज नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब यही बात हमें क्या करनी है, लिखनी है दोस्तों। कैसे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, लिख देते हैं। देखो, चूंकि है ना 2 है ना, 2 हैज नॉट, ठीक है, चूंकि 2 हैज नॉट प्री इमेज
ठीक है। टू हैज नॉट प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, ठीक है। मतलब जो टू है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, ठीक है। टू की कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, है ना। तो इसीलिए एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ना ही तो देखो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो यही हमें क्या करना था मित्रों, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बताइए समझ चुके हो या नहीं, या अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है आपका। वैसे डाउट बचने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, है ना। देखो यहाँ सिंपल सा 1 1 हो गया है और यहाँ सिंपल सा ऑन टू हो गया है, ठीक है। चलिएगा अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, वो कैसे होगा दोस्तों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त। देखो बड़ा आनंद आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में, है ना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना है हमें कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। चलो ऊपर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f इक्वल टू 1 4 2 5 और 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज 1 1, ठीक है। कहने का मतलब यहां दोस्तों दो सेट दिए हुए हैं a और b, और फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारा ये, ठीक है। और जो ये रिलेशन है वो किसका किसके साथ है, a का रिलेशन b के साथ है। तो प्रूफ करना है कि हमें ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन प्रूफ करना है दोस्तों, 1 1 फंक्शन। तो देखिएगा यहां तो हम फिगर बना लेते हैं, डायग्राम सेट कर लेते हैं इसका। देखिएगा ये तो हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट क्या है बी। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखिएगा 1 की जो 1 का रिलेशन है वो किसके साथ है 4 के साथ, है ना। 2 का किसके साथ है 5 के साथ, और 3 का किसके साथ है 6 के साथ, ओके, है ना। अब देखिएगा क्या आप मुझे ये बताइए कोई भी ऐसे दो एलिमेंट हैं आपके नजर में जिनकी इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ बन रही हो, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो आपका आंसर मैं समझता हूं क्या होगा, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिखा सकते हो आप कि दो एलिमेंट की इमेज किसी एक ही एलिमेंट के साथ बन रही हो। देखना सिंगल एलिमेंट की इमेज सिंगल एलिमेंट के साथ है, ठीक है। किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट के साथ नहीं है ना। तो इसीलिए क्या है ये 1 1 है ना। अब आप ये मत सोचना कि ये 7 बचा हुआ है इसकी तो प्री इमेज बन ही नहीं रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, 7 बचा हुआ है। बस इतना समझो डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज ना बन रही हो, ठीक है। कोडोमेन में बेशक एलिमेंट ऐसा हो जाए जिसकी प्री इमेज ना बने, बट डोमेन में नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्यों, अगर डोमेन में हो जाता है ऐसा एलिमेंट जिसकी इमेज ना बने तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए डोमेन में हमारा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, सबकी इमेज 3 एलिमेंट है और तीनों की इमेज बनी हुई है। हाँ अगर ये ऑन टू पूछता तो दोस्तों ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट 7 ऐसा है जिसकी प्री इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 1 1 है दोस्तों। तो क्या है, हमें अब लैंग्वेज लिखकर बतानी है क्या, चूंकि ईच एलिमेंट ओके ऑफ, चूंकि ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज द इमेज, है ना, with only one element, ठीक है, of the codomain, ठीक है। मतलब इसकी हिंदी दोस्तों ये होगी कि जो डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, ठीक है। किसके, जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं उसके एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। और तो यही तो शर्त होती है 1 1 की। इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम, f इज 1 1, f इज 1 1
तो क्या हो जाएगा ये, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस जो हमारी ये एक्सरसाइज चल रही है 1.2 इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों जो इजी लेवल के हैं, जो मतलब इन्हीं टाइप के हैं, तो उन्हें आप स्वयं कर लेना। ठीक है, बाकी ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करा रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट आप स्वयं कर लेगा, बहुत आसान है। देखो क्या है इसमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फॉलो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये है मतलब हमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, और ये कहा गया है कि इन दोनों पार्टों में चेक कर कर बताइए कि क्या ये 1 1 है, ऑन टू है, या फिर बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव कोई अलग तो है नहीं, बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 ऑन टू दोनों, उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिएगा तो अब चेक करके बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं दोस्तों हम, 1 1। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं हम देखो हमारा जो है दोस्तों डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर, है ना। अगर आपके याद हो तो शायद परसों वाली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको फंक्शन दिया हो और उसमें एक्स स्क्वायर आ जाए, फंक्शन में एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स की पावर 4 आ जाए, एक्स की पावर 6 आ जाए, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों एक्स की पावर इवन आ जाए। ठीक है, और डोमेन और कोडोमेन ये दोनों रियल नंबर हों। ठीक है, फिर सुनना एक बात मेरी, अगर आपको कोई फंक्शन में x की इवन पावर दी हुई हो और उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल हों, फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम जब 1 1 चेक करते हैं तो fx1 बराबर fx2 मान के चेक नहीं करते हैं 1 1, क्योंकि उससे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे कि अब यहां देखेंगे दोस्तों क्या चेक करना है हमें, 1 1 चेक करना है। ठीक है, चले तो देखो x के प्लेस पर मैंने रखा 1, क्योंकि देखो डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी क्या है, रियल है ना। तो मैंने दोस्तों x के प्लेस पे क्या रखा, 1 रखा। क्या रखा, 1। तो जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने x के प्लेस पे रखा -1, बिल्कुल रख सकता हूं क्योंकि R4 है, ये रियल नंबर है जो डोमेन है ना। तो -1 रखा तो भी दोस्तों क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होता है ना। मतलब 1 रखने पर भी 2 आ रहा है और -1 रखने पर भी 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि f1 = f - 1 = 2 है ना, मतलब 1 की इमेज भी 2 के साथ है, -1 की भी 2 के साथ है, तो इसीलिए f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ठीक है ओके, तो 1 1 तो ये है नहीं। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है 1 1 नहीं है तो। ठीक है, ऑन टू यहां कर लेते हैं, ऑन टू चेक। ओके, अब ऑन टू के लिए तो हमें fx बराबर क्या मानना होता है दोस्तों, y मानना होता है fx, कई बार बता चुका हूं ये बात मैं आपको। ठीक है, चलिएगा तो fx बराबर क्या माना, लेट fx बराबर क्या मान लिया, y। ठीक है, तो क्या हो गया है दोस्तों, ये हो गया है y बराबर 1 + x²। क्या हो गया है, y बराबर 1 + x²। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, y - 1। ठीक है, y बराबर ये आ गया है, और x² बराबर क्या आ जाएगा, y - 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली ये आ जाएगी √ में y - 1। क्या आ गया है, y - 1। ठीक है, चलिएगा देखो अब दिक्कत कहाँ है, अगर y का मान मैं 1 रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा, और 0 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल हैं, तो रियल वैल्यू ही रख सकते हो आप, और रियल वैल्यू ही आनी चाहिए, तो समझिएगा कि सिस्टम सही है हमारा। और अगर इमेजिनरी नंबर
आ रहा है तो समझना सिस्टम खराब हो चुका है, ठीक है, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ अगर y की वैल्यू में 0 रखता मतलब 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 0, रियल नंबर है ना। 1 से ज़्यादा रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, रियल नंबर ही आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब है अगर मान के चलिए मैंने y का मान 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा फिर x का मान √-1, ठीक है। और √-1 जो है वो क्या है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। और दोस्तों होना क्या चाहिए, रियल, क्योंकि हमारी डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 है ना, 4 नेगेटिव वैल्यूज, 4 नेगेटिव वैल्यूज है ना ऑफ y है ना, 4 नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y के जो नेगेटिव वैल्यू है उनके लिए है ना, 4 नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y x इज नॉट a रियल है ना, x इज नॉट a रियल बट x इज एन इमेजिनरी ठीक है। ये क्या f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ये आ गया है हमारा है ना। तो ना ही तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है और ना ही ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है, ठीक है।